कि कांग्रेस के सामने ऐसे असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि वो आपके सामने किस प्रतिद्वंदी को खड़ा करे, ये डिसाइड करने में उनको दिक्कत आ रही है। नहीं, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो एक व्यक्ति हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं के सामने कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो रही। महाभारत में अर्जुन को जो मछली का निशान दिखा था, वैसे हमारे को रामलाल ही दिखा है। तार्किक उत्तर, पूर्णतया तार्किक उत्तर। हमारे को तो वही देखो, अगली पार्टी में जो शाम की हो रहा है, कौन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उनसे हमारे को कोई मालूम नहीं है। भाई कांग्रेस चोमू तहसील में 119 आदमी चुनाव लड़ावली। अच्छा। और अगला चुनाव की तैयारी करी जब बामा से ज्यादा वोट लिया वो लोग जकाना अगला की चुनाव की टिकट मिले ली। इसी है कि 119 जो टिकट के दावेदार हैं उनमें एक को टिकट मिलेगा, बाकी के 118 का जो टिकट मांगने वाले वो उसको हराने के लिए लग जाएंगे। कहावत है कि अगर अपना कोई धन चला गया हम और कमा लेंगे, और अगर धर्म चला गया तो हम कहाँ से लाएंगे। बस यही यथार्थ भारतीय जनता पार्टी का है। देखो हमारा मुख्यमंत्री एक ही है, कमल का फूल। कार्यकर्ता होते हैं किसी भी पार्टी की रीढ़, और आज यहाँ पर है भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, जहाँ पे मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे हैं स्थानीय विधायक रामलाल जी शर्मा, जो प्रदेश के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हुए हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी जो चर्चा है वो यहाँ पर अभी हो चुकी है, और कार्यकर्ता यहाँ पे काफ़ी कुछ मौजूद है। और इस कार्यकारिणी की जो मीटिंग एक तरह से हुई है, उसके अंदर क्या बातें निकल कर सामने आएंगी उसके बारे में आपसे बात करेंगे यहाँ पे कार्यकर्ताओं से। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ हैं चोमू के पिछले 10 साल से विधायक श्री रामलाल जी शर्मा, और कार्यकर्ताओं को आज उन्होंने अपना उद्बोधन दिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे सीधे सीधे दर्शकों से और अपने कार्यकर्ताओं से? देखिए, राजस्थान की कांग्रेस सरकार से जनता परेशान है, पीड़ित है, दुखी है, और 5 साल के अंदर सिर्फ सरकार बची रहे उसको प्राथमिकता देने का काम किया। विधायकों की जायज नाजायज मांगों को मानने का काम सरकार ने किया। जनता का कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे जनता खुश रहे। गोविंदगढ़ के अंदर इस मंडल के कार्यकर्ताओं की आज बैठक हुई है। पूरे कार्यकर्ता उत्साह और जोश के साथ है, और ये रिकॉर्ड स्थापित कराने के लिए हम चुनाव मैदान के अंदर है। मैं इतना कह दूं कि मासूम बच्चों की दरिंदगी से लेकर पेपर लीक, कर्ज माफी, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों के ऊपर जनता बहुत ज्यादा गुस्से में, और इस गुस्से का परिणाम अपने मत के माध्यम से 25 नवंबर को ये करेगी। तो जैसा कि एक छोटी सी बात में और जानना चाहूंगा, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला आमतौर पे माना जाता है। क्या लग रहा है, कांग्रेस ने और आरएलपी की तरफ से तो खैर अभी माना ही जा रहा है भाई एक ही दावेदार है, कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, क्या कारण लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक परिवारवाद की पार्टी है। वहाँ संगठनात्मक ढांचा सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी होता कुछ नहीं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो चाहेंगे वो निर्णय करेंगे, और इनके अंतर्द्वंदी इतने हैं जिनकी खाई इतनी खिंची हुई है कि उसको पाटना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस समर के अंदर समय के ऊपर कुछ निर्णय ले पाएगी। कहने का मतलब आपको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस के सामने ऐसे असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि वो आपके सामने किस प्रतिद्वंदी को खड़ा करे, ये डिसाइड करने में उनको दिक्कत आ रही है। नहीं, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो एक व्यक्ति हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं के सामने कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो रही। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के रीढ़ होते हैं, और उसी रीढ़ को साधने के लिए आज भाजपा ने गोविंदगढ़ मंडल की मीटिंग कार्यकर्ताओं की बुलाई थी, और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आज वाली मीटिंग के बारे में? हम आज वाली मीटिंग में ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो विधायक रामलाल शर्मा है उनको हम खुल के वोट देंगे, और उनके साथ हम साथ हैं। हाँ। अच्छा, रामलाल जी को तो जैसे टिकट मिली गई है। हाँ। आप और किसकी टिकट मान के चल रहे हैं सामने कांग्रेस की तरफ से? जो हमारे को तो सिर्फ जो महाभारत में अर्जुन को जो मछली का निशान दिखा था, वैसे हमारे को रामलाल ही दिखा है। तार्किक उत्तर, पूर्णतया तार्किक उत्तर। हमारे को तो वही देखो, अगली पार्टी में जो शाम की हो रहा है, कौन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उनसे हमारे को कोई मालूम नहीं है। अच्छा, आपका जो मत और मतांतर है वो पूरी तरह से बिल्कुल साथ में है भाजपा के साथ में। अच्छा, ये इसी को कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है रीढ़ कार्यकर्ता को। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? जगदीश जी, आपको क्या लग रहा है बताइए? भाई कांग्रेस चोमू तहसील में 119 आदमी चुनाव लड़ावली। अच्छा। और अगला चुनाव की तैयारी करी जब बामा से ज्यादा वोट लिया वो लोग जकाना अगला की चुनाव की टिकट मिले ली। ये मैं आपकी हार मान लेनी। कहने का मतलब है कि लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपस के 119 कैंडिडेटों में। उनमें सबसे ज्यादा जो वोट लेके आएगा उसको अगली बार चुनाव गुटबाजी से जुड़ी हुई खबरें भाजपा को लेकर भी आती रहती है। नहीं, वो चोमू तहसील में ये पोजीशन है, 119 पूरे चुनाव लड़ेंगे वो, और जब सबसे ज्यादा वोट लेगा उसको अगली बार वो बनाएंगे प्रत्याशी। अच्छा। अब की बार बिल्कुल खुला मैदान है सामने। भाई साहब, आपका शुभ नाम? जयप्रकाश चौधरी। हाँ, तो जयप्रकाश जी, आप बताइए आज की जो मीटिंग है उसमें क्या मैसेज दिया गया है विधायक साहब के शब्द द्वारा? आज की मीटिंग तो कार्यकर्ताओं को चुनाव पूर्व तैयारी के रूप में अपन ले सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा है जो विषम परिस्थितियों में भी पार्टी के लिए निरंतर कार्य करता है, और एक बिना थके बिना हारे काम करने वाला कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ताओं को एक नया जोश और
उनमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए आज कार्यकर्ताओं को जो मैसेज दिया गया है यहाँ से कि अपने को चुनाव को किस तरीके से जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जाना है, और हर कार्यकर्ता जो बूथ पे रहेगा वही कार्यकर्ता चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की यही एक खासियत है कि इनका बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत रहता है। चोमू में भी सबसे अग्रणी है बूथ मैनेजमेंट, और मैं आज दावे से कहता हूँ निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी दोबारा यहाँ से चोमू से विजय होगी। अभी हमने विधायक साहब से एक क्वेश्चन किया था और वो क्वेश्चन ये था कि अभी तक कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है रामलाल जी के सामने, तो इस देरी का क्या कारण मान रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि वो थोड़े असमंजस में है इस मामले में। कार्यकर्ता की, आम कार्यकर्ता की क्या राय है? अब कार्यकर्ता उन कांग्रेस वालों को पूछो, हमको तो केवल फूल का निशान दिखाई दे रहा है और उनसे मतलब ही नहीं कि कौन आ रहा है क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है। और उसका एक कारण भी है कि रामलाल जी किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी डेमोलाइज नहीं होने देते, डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं और उनका काम भी करते हैं। कांग्रेस की हालत ऐसी है कि 119 जो टिकट के दावेदार हैं उनमें एक को टिकट मिलेगा, बाकी के 118 का जो टिकट मांगने वाले वो उसको हराने के लिए लग जाएंगे। कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट वितरण तक की दावेदारी करते हैं, उसके बाद में कमल का निशान अपना करते हुए मान के उसके साथ हो जाते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश बोरा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ओम प्रकाश जी कि जो वर्तमान परिदृश्य बन रहे हैं, अब जी भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की खबरें हैं, ऐसी कुछ खबरें तो बीजेपी को लेकर भी आती हैं, उनमें कितनी क्या सत्यता आप महसूस करते हैं? नहीं, क्या लग रहा है जिनको टिकट नहीं मिली, जिन्होंने दावेदारी की थी, वो किसी तरह की कोई बगावती तेवर कुछ नहीं करेंगे, बगावती तेवर पार्टी के साथ रहेंगे सब। आज यहाँ का जो माहौल है वो ऐसा लगा कि पार्टी से जुड़ करके जो राजनीति में है, जातिवाद में है और कोई सी में है, जिन्होंने टिकट की डिमांड करी थी वो सब कार्यकर्ता पार्टी के साथ लगेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी 2 बार तो रामलाल जी जीत गए, तीसरी बार हैट्रिक करेंगे, एक बार घनश्याम जी जीत गए, तो 4 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ अपना लीडिंग दे रहा है और भविष्य में भी यही रहेगा। भाई साहब आपका शुभ नाम? रामोतार जहांगीर साहब। तो रामोतार जी, आपसे एक सिंपल सा सवाल ये है कि बीजेपी का या रामलाल जी का सीधा मुकाबला किससे मान रहे हैं? पिछली बार जो आरएलपी है, जो पिछले साल ही एक तरह से फॉर्म हुई थी, वो चुनाव में उतरी थी, तकरीबन 35 से 38 हज़ार के आसपास उन्होंने वोट लिए थे। इस बार सीधी लड़ाई आरएलपी कह रही है हमसे है, कांग्रेस कह रही है हमसे है। आप क्या मानते हैं, आपका क्या मानना है, किससे सीधे जो है भिड़ंत होने वाली है? देखो, बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता है, जो भी वोटर है, वो एक अर्जुन के लक्ष्य के हिसाब से चल रहा है। जिस प्रकार से अर्जुन को तीर की चिड़ी की आंख दिख रही थी, उसी को भेदना था। सभी बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट होकर सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सामने पार्टी जो भी हो, हम अपने बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे। चलिए, आपसे एक छोटा सा सवाल करते हैं और थोड़ा ट्रिकी सवाल है, आमतौर पे लोग टाल जाया करते हैं। एक केंद्रीय नेतृत्व के मुद्दे के ऊपर जब बात आती है, तब जैसे मैं आपसे ही करूं कि आपके प्रधानमंत्री के दावेदार 2024 में कौन? देखो, नरेंद्र मोदी जैसा सच्चा लीडर कोई नहीं है। एक कहावत है कि अगर अपना कोई धन चला गया हम और कमा लेंगे, और अगर धर्म चला गया तो हम कहाँ से लाएंगे। बस यही यथार्थ भारतीय जनता पार्टी का है। अब सवाल आपसे एक पूरक प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न अब आने वाला है कि जिस तरह से आपने सेंटर के अंदर नाम लिया नरेंद्र मोदी जी का, राजस्थान में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन? यहाँ पे नाम नहीं निकाल रही है बीजेपी का, कोई लीडर नहीं निकाल रहा है, क्या रीजन है? देखो, हमारा मुख्यमंत्री एक ही है, कमल का फूल, और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है और कमल के फूल पे यही हमारा निशान है। अच्छा भाई साहब, खेमेबाजी की खबरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई भाजपा में भी ऐसे कहा जा रहा है कि राज्य के संगठनात्मक स्तर पर कई खेमे बने हुए हैं। भाजपा में कोई खेमा नहीं है, ये जो भी खेमा है कांग्रेस में है, बीजेपी में कोई खेमा नहीं है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक ही समूह है पूरा, इसमें कोई खेमेबाजी की सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो कितनी सीटें आप बीजेपी की राजस्थान में आती हुई देख रहे हैं? बीजेपी की सीटें कम से कम 150 पार जाएगी यार राजस्थान में। 150 पार जाएगी? हाँ, 150 पार जाएगी। अच्छा, कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो अपने चरम पर है। चुनावी माहौल के साथ साथ राजनीतिक शतरंज की शह और मात किसकी होती है, ये देखने लायक होगी। आगे की चर्चा के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में जनमंथन के साथ।